अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। मार्क कर लें बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ये आपका एक तो लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। Consider we have a surface in a form of sphere enclosing a charge q at the center। हमारे पास एक सरफेस है स्फीयर की फॉर्म में, जिसके सेंटर में दरमियान में क्या है जी, एक चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो इससे जो फील्ड लाइंस हैं, ब्लू कलर की लाइंस, ये रेडियली क्या है जी, आउटवर्ड है। ठीक है जी, अब हमने इससे क्या कैलकुलेट करना है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, अब हमने जो अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, आपने देखा कि मैंने उसमें आपको प्लेन्स जो थे वो ड्रा किए। ठीक, ये तो हमारे पास एक स्फीयर है, तो प्लेन्स की फॉर्म में है ही नहीं। तो आप बुक में डायग्राम देखेंगे तो एक स्फीयर है, लेकिन उसने एक पैच कंसीडर किया हुआ है। इस पर आपको काफ़ी सारी क्या हैं, जो मेरी डायग्राम्स हैं, इस पर आपको काफ़ी सारी लाइंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। पहली बात तो ये जो ब्लू लाइंस हैं जी, ये किसकी हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जो कि रेडियली क्या है, आउटवर्ड। अब देखें, कहता है इन ऑर्डर टू अप्लाई फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, सरफेस मस्ट बी फ्लैट। सरफेस का क्या होना ज़रूरी है? फ्लैट। आपने स्टूडेंट फुटबॉल देखी है? ठीक है, लाजमी देखी होगी। फुटबॉल जो है उसको छोटे छोटे पैचेस को आपस में मिलाकर सिया जाता है। ठीक है, फुटबॉल को अगर आप देखेंगे ना तो उसके ऊपर डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक, उन शेप्स को सिल कर वो एक स्फेरिकल जो शेप है वो बनती है। ठीक है जी, तो इसी तरह मैं आपको वाटरमेलन की एग्जांपल दूं। ठीक है जी, तरबूजे की अगर उसके ऊपर हम कट लगाते हैं तो उसे निकालते हैं, जो एक का पैच निकलता है, जो उसका एक टुकड़ा होता है, वो एक प्लेन नुमा शक्ल में होता है। तो मैंने स्फीयर को, ठीक है जी, स्फीयर को मैंने क्या किया है, स्फीयर को मैंने डिफरेंट पैचेस में क्या कर दिया जी, डिवाइड कर दिया, कट कर दिया। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं ये सारे ही इस पे क्या है, डिफरेंट पैचेस हैं। ये पैच जो है ये अंडर द ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी, इसी तरह आप देख रहे हैं ये भी क्या बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है। इसी तरह स्टूडेंट ये भी क्या है, प्लेन है। इस प्लेन से ये क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर, और इस तरफ ही किसकी डायरेक्शन है, फील्ड लाइन की। तो हर पैच में, हर प्लेन में याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। पैरेलल है तो स्टूडेंट हमें पता है कि हर पैच में जो थीटा है वो 0 है। इधर भी थीटा कितना है, 0 डिग्री। इधर भी थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो लॉन्ग जब हम सॉल्व करेंगे तो आपने ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है जी, कहता है आगे देखें कि सो सरफेस एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू n नंबर्स ऑफ स्मॉल पैचेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है जी, कि स्मॉल पैचेस में हमने इसे डिवाइड किया, और हर पैच का एरिया कितना है, पहला है लेट से उसका डेल्टा A1, सेकंड है डेल्टा A2, डेल्टा A3, सो ऑन टू डेल्टा AN। ठीक है जी, तो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ड्यू टू दीज एरियाज। अब डेल्टा A1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1, डेल्टा A2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E2, और डेल्टा AN के लिए EN। तो हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आर इक्वल। रीज़न क्या है? एक तो पहली बात तो ये हमारे पास सिंगल सोर्स चार्ज है, तो इससे जो फील्ड लाइन है, ठीक है। दूसरी बात, जो स्फीयर है उसका हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। तो अगर फासला सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है जी, तो कहता है सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स। अब आप देखें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये तो सम होता है किसका, देखें तमाम इंडिविजुअल जो हमारे पास फ्लक्स हैं, तो सबसे पहले φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 सो ऑन टू φn। तो φt जो है वो तमाम फ्लक्सेस के सम के बराबर है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, मैं इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट करने लगा हूँ। तो φ1 के लिए आ गया E1 डेल्टा A1 कॉस 0। अब 0 कैसे आया ये मैंने आपको बताया कि हर पैच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है जी, इसी तरह सेकंड के लिए क्या आ गया, E2 डेल्टा A2 कॉज ऑफ 0 प्लस ऑन टू EN डेल्टा AN कॉज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है जी, तो टोटल फ्लक्स जो है
جب میں یہ ویلیوز پٹ کروں گا cos 0 یہ بھی 1 ہو جائے گا, یہ بھی cos 0 1, یہ بھی 1, تو ٹوٹل فلکس جو بنے گا بنے گا E1 ڈیلٹا A1, ٹھیک ہے جی, E2 ڈیلٹا A2, En ڈیلٹا AN. تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ تو برابر ہے, تو E کو میں نے سب سے کیا لے لیا جی, کامن, ٹھیک ہے جی, جبکہ انہیں میں نے کیا کیا ڈیلٹا A1 پلس ڈیلٹا A2 پلس سو آن ٹو ڈیلٹا AN. تو یہ تو ٹوٹل ایریا اسفیئر کا, تو میں نے ادھر پلیس کر دیا E انٹو ٹوٹل ایریا آف اسفیئر. اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ جو ٹوٹل ایریا ہے اسفیئر کا وہ ہوتا ہے 4 پائی آر اسکیئر. کتنا ہوتا ہے جی, 4 پائی آر اسکیئر, ٹھیک ہے جی. تو الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ ہم نے پریویس لیکچر میں پروف کیا, ٹھیک ہے جی, E از اکول ٹو 1/4 پائی ایپسلون ناٹ Q اوور آر اسکیئر. آپ اس کو انسرٹ کر دیں, ادھر پٹ کر دیں, تو دیکھیں 1/4 پائی ایپسلون ناٹ Q اوور آر اسکیئر انٹو 4 پائی آر اسکیئر. تو آر اسکیئر سے یہ آر اسکیئر کینسل, 4 پائی سے 4 پائی کینسل, تو آپ دیکھیں ٹوٹل الیکٹرک فلکس جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا phi t از اکول ٹو Q اوور ایپسلون ناٹ, ٹھیک ہے جی. تو اب جو ٹوٹل الیکٹرک فلکس ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی ریشو ہے, چارج ڈیوائڈیڈ بائی, ٹھیک ہے جی, پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس. اور اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس چارج ہے, ٹھیک ہے جی, چارج, اٹس مین کہ الیکٹرک فلکس جو ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, چارج پہ, اور کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, نیچر آف میڈیم پر, نیچر آف میڈیم پر, ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے ٹوٹل الیکٹرک فلکس ڈیپینڈس آن چارج اینڈ نیچر آف میڈیم. ایک تو ہمیں ریزلٹ معلوم ہوا, ٹھیک. سیکنڈ, اٹ ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن دا شیپ اینڈ جیومیٹری آف اے سرفیس, ٹھیک ہے جی. شیپ کوئی بھی شیپ ہو, ٹھیک ہے, جو جیومیٹری کوئی بھی ہو, یہ شیپ اور جیومیٹری پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. اور اسٹوڈنٹ آپ یہ جو فارمولا دیکھ رہے ہیں phi t از اکول ٹو Q اوور ایپسلون ناٹ, اگر اس اسفیئر میں بہت سارے چارجز ہو یا کوئی اور سرفیس ہو, ٹھیک ہے, آربیٹری شیپ کی, امیجنری شیپ کی, لیکن شرط کیا ہے, کلوزڈ ہو, لیکن اس میں نمبر آف چارجز ہو, تو تب جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے ٹوٹل الیکٹرک فلکس از اکول ٹو دا 1 اوور ایپسلون ناٹ ٹائمس ملٹیپلائی بائی ٹوٹل چارج انکلوز بائی اے گاؤسین سرفیس. اب میں ورڈ کیا یوز کر رہا ہوں, گاؤسین سرفیس. تو اسی اسٹیٹمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں پھر, غاضز لا. تو انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے ہمارا اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, اور مارک کر لیں جو غاضز لا کی اپلیکیشن ہیں, اسپیشلی سیکنڈ اور تھرڈ موسٹ فیوریٹ فار لانگ کویشچن. پہلی جو ہے وہ آپ کا ایکسرسائز شارٹ کویشچن ہے. تو اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں. اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ.